जमीन के बहुत अंदर सूरज की रोशनी से परे एक संदूक छुपा है। यह संदूक पुराने जमाने से छुपा हुआ है, जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। इसके आसपास का माहौल इतना भयानक है कि ये लगता है जैसे ये संदूक अपने आप में एक राज छुपा रहा हो। जंजीरों से जकड़ा हुआ यह एक ऐसी ताकत से भरा है जो लुभावनी भी है और भयानक भी। इसके पास आते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे ये संदूक अपने अंदर कुछ भयानक छुपा रहा हो। ये कोई आम खजाना नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ कहानियों में ही सुनी गई है, लेकिन आज भी ये अपनी भयानक सच्चाई के साथ यहाँ मौजूद है। यह है पंडोरास जार का कैदखाना, और इसके अंदर बैंड बुरायान आज भी दुनिया में घूम रही है। ये जार एक ऐसी चीज है जो इंसानों के लिए हमेशा से एक राज और एक भयानक सपना रहा है। सबने पंडोरा की कहानी सुनी है। ये कहानी हमेशा से लोगों को डराती और लुभाती रही है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि वो जर्जूस का दिया हुआ एक सजा थी, प्रोमेथियस को आग चोरी करने की सजा। ये सजा इतनी भयानक थी कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये छोटी सी बात सब कुछ बदल देती है। ये ह्यूमन दिखाता है कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी सजा ला सकती है। ये ह्यूमन एक ऐसे भगवान के बारे में बताता है जो बदला लेने वाला है और छोटी सी गलती की भी बड़ी सजा देता है। ये भगवान अपने गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। ये ह्यूमन एक ऐसी दुनिया की तस्वीर दिखाता है जहां भगवान का दिया हुआ तोहफा भी एक जाल हो सकता है। ये दुनिया इतनी भयानक और रहस्यमय है कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी तो सिर्फ एक झलक है उस अंधेरे की जो पुरानी कहानियों में छुपा है। ये अंधेरा इतना गहरा है कि इसे समझना मुश्किल है। ये कहानियाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुँची हैं और हमें दिखाती हैं वो डरावनी दुनिया जो हम सबके अंदर छुपी है। ये कहानियाँ हमेशा से लोगों को डराती और उन्हें सोचने पर मजबूर करती रही हैं। ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि भगवान हमेशा अच्छे नहीं होते। राक्षस अंधेरे में छिपते हैं और श्राप सदियों तक चलते हैं। ये श्राप इतने भयानक होते हैं कि इनका असर सदियों तक महसूस होता है। ये कहानियाँ जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, हमें अपनी तरफ खींचती हैं। ये कहानियाँ हमेशा से लोगों को अपनी तरफ लुभाती रही हैं। ये हमें एक सच का सामना करवाती हैं कि अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है। ये अंधेरा हमारे अंदर भी छुपा है और हमें इसे समझना और इसे लड़ना पड़ता है। ये तो हम सबके अंदर छुपा है। ये अंधेरा हमेशा से हमारे साथ रहा है और हमें इसे समझना और इसे जीतना पड़ता है। हम इन पुरानी कहानियों के अंधेरे हिस्से की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्या यह सिर्फ क्यूरियोसिटी है या कुछ और गहरा? शायद हमें वो अनजान से डर लगता है, वो गुप्त ज्ञान जो धीमी आवाज में बताया जाता है। यह गुप्त ज्ञान हमेशा से ही इंसान को फैसिनेट करता आया है, या शायद ये एहसास है कि ये कहानियाँ चाहे कितनी भी फैंटास्टिकल हो, हम सबके अंदर के इंसान को दिखाती हैं। यह कहानियाँ हमें अपनी असली पहचान से मिलवाती हैं। मिथोलॉजी का अंधेरा सिर्फ राक्षस और श्राप के बारे में नहीं है। ये अंधेरा हमें अपनी खुद की छवि दिखाता है जो हम अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे अंदर के अच्छाई और बुराई के बारे में है। ये कहानियाँ हमें अपने अंदर के संघर्ष को समझने का मौका देती हैं। हमें वो भगवान इंटरेस्टिंग लगते हैं जिनमें कमियां होती हैं, जैसे थॉर जिसके पास जितनी ताकत है उतना ही गुस्सा। ये कमियां उन्हें हमारे जैसा बनाती हैं। हमें मेडूसा जैसे क्रीचर्स अट्रैक्ट करते हैं जिनका डरावना चेहरा एक दुखी पास्ट को छिपाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। यह कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना मुश्किल होता है। ये फ़र्क अक्सर धुंधला होता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें चुनौती देती हैं कि हम सिर्फ ऊपर से देखना छोड़ें और जिंदगी की सच्चाई को समझें। ये कहानियाँ हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देती हैं। मिथोलॉजी का अंधेरा डरने वाली चीज नहीं है। ये अंधेरा हमें अपने अंदर की सच से मिलाता है। ये तो समझने वाली चीज है। ये हमें अपने अंदर की रोशनी और अंधेरे को समझने का एक तरीका है। बहुत समय से हम मिथोलॉजी को सिर्फ अच्छा ही समझते आए हैं। हमने इन कहानियों को हमेशा एक रोचक और प्रेरणा देने वाले रूप में देखा है। हमने वीरता और एडवेंचर पर ध्यान दिया है और इन कहानियों के नायक हमेशा हमारे लिए आदर्श रहे हैं। लेकिन हमने इन कहानियों के अंधेरे पहलुओं को नज़रअंदाज किया है। ये कहानियाँ सिर्फ रोशनी और जीत के बारे में नहीं हैं। हम ज़्यूस को एक वाइस एंड जस्ट रूलर मानते हैं जो हमेशा न्याय करता है और सबका रक्षक है, लेकिन हम उसकी इनफिडेलिटी और बदले की भावना को भूल जाते हैं। उसके गुस्से और स्वार्थ को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ओडिसियस की चालाकी की तारीफ करते हैं, उसके साहस और बुद्धिमत्ता को प्रशंसा करते हैं,
लेकिन हम उसकी रुथलेसनेस और टूटे हुए वादों को भूल जाते हैं। उसके धोखे और छल को हम भूल जेटे हैं। मिथोलॉजी का ये साफ सुथरा वेशन इन कहानियों की असलियत को कमतर करता है। ये कहानियां सिर्फ एक रोचक कथा नहीं है, बल्कि इनमें गहरा अर्थ छुपा है। ये हमें उन मॉरल डिलेमास का सामना करने से रोकता है जो ये कहानियां पेश करती हैं। इन कहानियों में अक्सर ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अंधेरे का सामना करके हम इंसान होने का असली मतलब समझते हैं। हम अपने अंदर की डर और कमजोरी को पहचानते हैं। हमें भगवान और राक्षस की एक्शंस में खुद की ये टेम्पटेशन, गुस्सा और दुहक दिखाई देते हैं। ये कहानियां हमें अपने आप से मिलाती हैं। ये पहचान कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। हम अपने आप को इन कहानियों में देखते हैं और अपने फ्लॉज को समझते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हम सब में फ्लॉज होते हैं और ये फ्लॉज हमें इंसान बनाते हैं, और हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने अंदर के अंधेरे और रोशनी को समझ कर ही एक पूरा इंसान बन सकते हैं।